स्टूडेंट, अभी मैं आपको हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में कुछ आपको परीक्षण बता रही थी। इसके पहले भी मैंने बता दिया आपको कि केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल का है। देखिए, हाइड्रोकार्बन, यदि दिया हुआ पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सूक्ष्म मात्रा पदार्थ की ले लेते हैं और उसमें सांद H2SO4 डालेंगे और इसको सेक करेंगे तो हाइड्रोकार्बन हो सकता है। जो अविलय रहेगा हाइड्रोकार्बन हो सकता है। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन हो सकता है, जैसे सबसे पहले बेंजीन, ठीक है। एरोमेटिक होता है, आपको मालूम है कि एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें विशेष प्रकार की गंध और दुर्गंध पाई जाती है, उसे हम एरोमेटिक कहते हैं और इनमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। एरोमेटिक तो बेंजीन हो गया, ये रंगहीन विशिष्ट गंध वाला होता है। अब इसके परीक्षण के लिए 1 ml पदार्थ में 2 ml सांद HNO3 तथा 2 ml सांद H2SO4 डालते हैं। कुछ मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे या उबालेंगे, फिर बीकर इसको छान लेंगे। कड़वे बादाम जैसी गंध आती है तो नाइट्रोबेंजीन की तेली बूंदें बन जाती हैं उसके पेंदे में, ठीक है। तो क्या करना है प्रैक्टिकल के लिए? 1 ml पदार्थ और उसमें 2 ml सांद HNO3 तथा 2 ml सांद H2SO4 डालेंगे और कुछ मिनट के लिए इसको उबालेंगे। उबालने के बाद एक बीकर में इसको कुछ जल डालेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कड़वे बादाम जैसी गंध आ रही है तो ऑब्वियसली इसमें नाइट्रोबेंजीन की तेली बूंदें हैं, यानी बेंजीन है। ओके, तो ये हो गया क्या बेंजीन परीक्षण के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, आप बेंजीन परीक्षण ऐसे कर सकते हो। फिर इसके बाद होता है टाइलुइन। टाइलुइन का मतलब क्या कहलाता है कि जब बेंजीन में एक हाइड्रोजन वहाँ से हट जाता है, कार्बन, वहाँ पे हाइड्रोजन हटने के बाद वहाँ पे CH3 लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपन टाइलुइन कहते हैं, यानी C6H5CH3 टाइलुइन का फार्मूला होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 110 सेल्सियस होता है। इतना क्लियर हुआ? देखिए, नाइट्रीकरण, एक परख नली में 1 ml सांद HNO3 लेंगे, उसमें 1 ml सांद H2SO4 की कुछ बूंदें डालेंगे, इसका नाइट्रीकरण मिश्रण तैयार होगा। दूसरी परख नली में 1 ml टाइलुइन डालेंगे और थोड़ा गर्म करेंगे। ठंडा करने के बाद बीकर में कुछ जल डालते हैं। 2,4 डाई नाइट्रोटाइलुइन का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार 2,4 डाई नाइट्रोटाइलुइन मिल गया, यानी कि एक दूसरा परीक्षण यह भी है कि 1 ml पदार्थ में मैग्नीशियम ऑक्साइड की कुछ बूंदें, सांद H2SO4 और क्रिस्टल कॉपर सल्फेट की डालते हैं। कड़वे बादाम जैसी गंध आती है तो डाई नाइट्रोटाइलुइन हो सकता है। ओके, क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन का मतलब जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है तो उसे नेप्थलीन कहते हैं। जैसे ये श्वेत क्रिस्टल होता है विशिष्ट गंध वाले और जल में अविलय होता है। नेप्थलीन की बॉल भी होती है, आप जानते हैं घर पे रखी जाती हैं, ठीक है, जिसे क्विनोन की गोली भी कहते हैं कपड़े वगैरह में, ठीक है। तो पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा 2 ml ग्लाइसेल एसिटिक अम्ल में विलय करेंगे क्योंकि जल में अविलय है। 2 ml नाइट्रीकरण मिश्रण मीन्स 1 ml सांद HNO3 और 1 ml H2SO4 को मिलाकर ये क्या बनाया जाता है? नाइट्रीकरण किया जाता है। ये तो आपको पता ही है कि 1 ml सांद H2SO4 और 1 ml सांद HNO3 आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? नाइट्रीकरण करते हैं। 2 मिनट तक गर्म करेंगे और बीकर को जल में डाल देंगे। अल्फा नाइट्रो नेप्थलीन का पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेप्थलीन परीक्षण हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है डाईफेनिल। डाईफेनिल ये सधूम नाइट्रिक अम्ल द्वारा नाइट्रीकरण करके प्राप्त किया जाता है। ये भी क्या होता है? जल में अविलय होता है, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने अभी आपको? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कौन कौन से बताया? बेंजीन बताया, फिर बताया टाइलुइन बताया, हाइड्रोकार्बन नेप्थलीन बताया, डाईफेनिल बताया। अभी देखते हैं एमाइड, जो कि आपको सेकेंड ईयर में ये इसका प्रैक्टिकल आता ही आता है। कि देखिए कि पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा ले लेंगे, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। यदि अमोनिया गैस उत्पन्न होती है तो निम्न प्रकार से हो सकता है। एसेटमाइड हो सकता है, यूरिया हो सकता है और बेंजामाइड हो सकता है। अपन को सेकेंड ईयर में यूरिया और थायोयूरिया का प्रैक्टिकल ही है। ओके, यदि आप देखेंगे ठंडे पानी में घुल जाता है तो यूरिया है,
या एसिटमाइड है। यदि गर्म जल में घुलता है तो बेंजामाइड है। अभी देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन को यूरिया परीक्षण ही करना है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में है। तो यूरिया का सूत्र सबसे पहले एग्जामिनर पूछते हैं, तो NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है। मोस्टली एग्जामिनर पूछते हैं कि यूरिया का फार्मूला बताइए। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 132 सेल्सियस होता है। ओके, पदार्थ की ये कैसा होता है? श्वेत क्रिस्टल होता है और जल में विलय होता है, क्योंकि यूरिया का छिड़काव वगैरह पानी में घोल के ही किया जाता है खेतों में, ये भी आपको पता है। इसके बाद हम देखेंगे पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। क्या? पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करो, अमोनिया की गंध आती है। पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को एक सूक्ष्म परख नली में गर्म करें, अमोनिया गैस उत्पन्न होती है और शेष रह जाता है वह 2 ml जल को घोलकर 1 बूंद कॉपर सल्फेट और 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे तो बैंगनी रंग आता है, यानी बाईब्यूरेट परीक्षण कहलाता है। कब? जब कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालते हैं और परीक्षण करते हैं, उसको बाईब्यूरेट परीक्षण भी कभी कभी पूछता है। तो पदार्थ की क्या लिया? एक सूक्ष्म परख नली में गर्म किया तो अपने आप वो मेल्ट हो जाएगा, तो अमोनिया की गंध आती है। अब जो गंध आएगी, शेष जो पदार्थ रहता है उसमें क्या किया अपन ने? 2 ml जल में घोलकर 1 बूंद किसकी डाली अपन ने? कॉपर सल्फेट की, और 2 ml क्या डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो बैंगनी रंग आता है, यानी कि बाईब्यूरेट परीक्षण ये दे रहा है, यानी यूरिया है। इसी प्रकार थर्ड यूरिया में आप कर सकते हैं, पदार्थ के जलीय विलयन में कुछ बूंदें सांद्र HNO3 की डाल के गर्म करेंगे और ठंडा करेंगे तो यूरिया नाइट्रिक के श्वेत क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उस पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा फिर ले लेते हैं, उसमें तनु HCl में विलय करते हैं और Na2 विलयन डालते हैं, सोडियम नाइट्राइट विलयन डालते हैं, तो बुदबुदाहट के साथ N2 गैस निकलती है, यानी कि यूरिया है। ठीक है, तो मतलब आपको ये समझ में आ गया। यूरिया का फार्मूला आप सुन लें एक बार, NH2CO NH2 होता है, यूरिया परीक्षण आता है और मोस्टली एग्जामिनर यूरिया के बारे में पूछता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें से एमाइड में से आपको यूरिया परीक्षण ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो आपको परीक्षण करने हैं वो हैं, जैसे कि आपको पूछ सकता है अल्फा नेप्थलीन। ओके, अल्फा नेप्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 50 सेल्सियस होता है। इसमें अल्फा नेप्थलीन क्या? 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है, NH2। ये क्या? शुद्ध अवस्था में रंगहीन सूर्य के प्रकाश के और हवा में गुलाबी रंग का हो जाता है अल्फा नेप्थलीन। ओके, अरुचिकर गंध होती है और जल में अविलय और अल्कोहल में विलय रहता है अल्फा नेप्थलीन। पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा तनु HCl में घोलेंगे और FeCl3 का कुछ बूंदें डालने पर नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? इसमें नेप्थलीन उपस्थित है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि मेन इसमें आपको पूछता है नाइट्रो परीक्षण में, देखिए नाइट्रोबेंजीन परीक्षण बताइए। देखिए समान परीक्षण क्या होता है कि पदार्थ की मात्रा लेंगे तथा उसमें 1 से 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हिलाएंगे तो पीला रंग आता है। अब इसमें एक पूछ सकता मुल्केन परीक्षण। देखिए मुल्केन परीक्षण देखिए आपको थ्योरी में भी है ये, क्योंकि थ्योरी में है पूरा ये आपको सेकेंड ईयर में। मुल्केन परीक्षण क्या होता है? तो पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा यानी 0.5 ग्राम में 2 ml एल्कोहल तथा कुछ बूंदें अमोनियम क्लोराइड की या फिर कैल्शियम क्लोराइड डाइक्लोराइड की डालने पर तथा सूक्ष्म मात्रा में जिंक का चूर्ण डालेंगे और गर्म करेंगे और सीधे एक परख नली में छान करके 2 ml टोलन अभिकर्मक डालते हैं। यदि कोई काला धूसर रंग नहीं आता है तो नाइट्रो यौगिक उपस्थित है। तो मुल्केन परीक्षण में क्या करना है अपन को? पदार्थ की मात्रा ली, 2 ml एल्कोहल तथा कुछ बूंदें NH4Cl या CaCl2 की डाली, थोड़ा सा जिंक का चूर्ण डाला, गरम किया तथा सीधे एक परख नली में छान लिया। अभी 2 ml टोलन अभिकर्मक डालते हैं, AgNO3 जो होता है उसको डालते हैं जब सिल्वर नाइट्रेट को, तो क्या होता है कि काला धूसर रंग नहीं आता है, तो नाइट्रो यौगिक इसमें प्रेजेंट है। ओके,
तो अभी देखते हैं जैसे नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन में NO2 लगा हुआ होता है, उसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ये हल्का पीला, तेली, कड़वा तथा बादाम जैसी गंध वाला होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 210 सेल्सियस होता है। ये मुल्किन परीक्षण देता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा में क्या कर सकते हैं, नाइट्रीकरण भी किया जाए। अभी मैंने बताया कि 1 ml HNO3 और 1 ml H2SO4 को मिला करके नाइट्रीकरण किया जाता है, तथा फिर इसमें क्या करते हैं, पदार्थ डालेंगे और फिर 2 ml इसमें जल डालेंगे तो मेटा डाई नाइट्रो परीक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बताऊंगी सल्फर युक्त यौगिक। ओके, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड है थायोयूरिया परीक्षण। ओके, तो थायोयूरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि थायोयूरिया भी आपसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो कल इसका वीडियो मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।